दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पैंडेमिक्स के बारे में जिन्होंने इंसानियत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जहां इस महामारी के चलते करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, गांव, शहर, यहां तक कि सिविलाइजेशंस भी कुछ ही महीनों में बर्बाद हो गए। कोविड-19 भी गाइस इसी किस्म की एक बीमारी है जिसे हम ज़ूनोटिक डिजीज़ भी कहते हैं। ये बीमारी जो है जानवरों के ज़रिए इंसानों में फैलती है। ये बीमारी काफ़ी पुरानी है, हालांकि हमारे एंसेस्टर्स को भी ये बीमारी होती थी, पर उस वक्त के लोग ट्राइब्स में रहते थे और एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में कम्युनिकेशन काफ़ी कम था, कांटेक्ट काफ़ी कम था। पर जैसे जैसे हम लोग सिविलाइजेशंस में कन्वर्ट होते गए तो ये बीमारी जो है लोगों के ट्रैवलिंग की आदतों की वजह से दूसरी जगहों पे भी फैलने लगी। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन 541 AD। ये घटना कॉन्स्टेंटिनोपल के बेजेंटाइन शहर से शुरू हुई, जो आज का मॉडर्न डे इस्तांबुल है। अफ्रीका से कुछ शिप्स गुड्स से भरे हुए जब इस शहर में पहुंचे, इन शिप्स में बसने वाले चूहों ने इस बीमारी को पूरे शहर में फैला दिया। जब भी ये बीमारी किसी को होती, पहले उसको हाई फीवर, फटीग, कोरोनिक पेन, बॉडी पेन ऐसे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते। वायरस इतना खतरनाक था, जिस किसी को भी हो जाता 24 से लेकर 28 घंटे में उसकी मौत हो जाती। इतना भयानक मंजर था कि हर दिन मरने वालों की संख्या 10,000 तक पहुंच गई थी। इस भयानक बीमारी ने 30 मिलियन लोगों की जान ली, जो उस वक्त रोमन एम्पायर का 40% था। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 15 से 20% लोग इस जानलेवा बीमारी से ख़त्म हो चुके थे। इस प्लेग का नाम उस वक्त के रोमन एम्पायर जस्टिनियन द फर्स्ट पर रखा गया। नुकसान की भरपाई करवाने के लिए जस्टिनियन लोगों से ही टैक्स ज़्यादा वसूलना शुरू कर दिया था। आलम इतना बुरा हो गया था कि उसने मरने वालों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जो कि उनके रिश्तेदारों से जबरन वसूला गया। द ब्लैक डेथ 1347 से 1351। 800 साल बाद ये बीमारी फिर से लोगों पर जाहिर हुई, पर इस टाइम बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान के साथ। एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में ये बीमारी फिर से जो है लोगों में फैलना शुरू हो गई। अब देखते हैं ये बाकी कॉन्टिनेंट्स में कैसे फैला, खासकर यूरोप में। चाइना से कुछ पैसेंजर शिप्स यूरोप के सिली शहर में पहुंची। काफ़ी टाइम तक जब उस शिप्स में से कोई बाहर नहीं आया तो लोगों ने अंदर जाके जब देखा तो शिप्स के 90% लोग मर चुके थे। इस प्लेग के चलते उन सारे शिप्स में बसने वाले लोगों की मौत हो गई थी। अथॉरिटीज़ ने फैसला किया कि इस शिप्स को जो है हम क्वारंटाइन रखेंगे, शहर के अंदर लेंगे नहीं। तो उन्होंने 40 दिन तक इस शिप्स को शहर के बाहर रखा। पर जो बीमारी थी वो तो फैलना शुरू हो चुकी थी। पहले जानवरों में, फिर इंसानों में ये बीमारी फैलना शुरू हो गई। देखते ही देखते इसके चपेट में पूरा शहर आ गया और लोगों ने इसको द बिबॉनिक प्लेग बोलना शुरू किया। चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या थे। इन्फेक्टेंट को फटीग, हाई फीवर ऐसे सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए। स्पेशली उसके लिम्स स्वेल होना शुरू हो गए। शुरुआत में उसके लिम्स का साइज़ एक नट के इतना हो गया था और देखते ही देखते एक अंडे के शेप तक बड़ा हो गया। ये स्वेलिंग स्पेशली नेक और आर्मपिट के पास होती थी। एक वीक के अंदर जो है पेशेंट मर जाता था। कहते हैं कि लकी थे वो लोग जो शुरुआत में ही मर गए, क्योंकि बाद में आने वालों ने इंसानियत का सबसे हॉरिफिक टाइम देखा। रास्तों पे, घरों में लोग मरे पड़े रहते थे और जो कुछ लोग बचे थे उनका पूरा वक्त बस इनकी लाशों को दफनाने में जाता था। डंपिंग ग्राउंड्स में जब लोगों को दफनाते थे, उसके ऊपर सिर्फ एक पतली रेत डाल के फिर से लोगों को दफनाया जाता था। पोप क्लेमेंट द सिक्स्थ ने यह फैसला लिया कि रिवर रोम को सेक्रेट करार दे ताकि बॉडीज़ को उसमें बहा सके। इस बीमारी के चलते एस्टिमेटेड 1/3 यूरोप ख़त्म हो चुका था। ग्लोबल लेवल पे 25 से 30 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी थी। इतना हॉरिफिक आलम था कि 200 साल लगे उस कॉन्टिनेंट को वापस से अपनी पुरानी पॉपुलेशन पे आने के लिए। द बिबॉनिक प्लेग हिस्ट्री में काफ़ी बार रिपीट हुआ। द ग्रेट प्लेग 1738 और द थर्ड प्लेग पैंडमिक 1855। 1855 का जो प्लेग था वो स्टार्ट हुआ चाइना के यूनान शहर से और देखते ही देखते आसपास के सारे देशों में फैल गया। इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में हुआ, जहाँ टोटल मरने वालों की संख्या 12 मिलियन थी, जिसमें से 10 मिलियन सिर्फ इंडिया में थी। थर्ड नंबर पे आता है द स्पेनिश फ्लू पैंडमिक 1918 से 1920।
ये डिज़ीज़ मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जानलेवा वाली बीमारी है। शुरुआत हुई इसकी वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स के अंदर, और जब ये सोल्जर्स अपने अपने देश में वापस चले गए तो ये बीमारी वहाँ पर भी फैलने लगी। इस बीमारी की अजीब बात ये थी कि अनलाइक अदर डिजीज़ के जो स्पेशली बूढ़ों और बच्चों पे टारगेट होती है, ये बीमारी जवान लोगों पे टारगेट होती थी, स्पेशली 25 से 40 साल के लोगों में। और ये बीमारी, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं कहते हैं जहाँ ये बीमारी ना फैली हो। 40 से 50 मिलियन लोगों ने दुनिया भर में इस बीमारी से अपनी जान गंवाई। एस्टिमेटेड इंडिया में ही 17 मिलियन लोगों की इस बीमारी से जान गई। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सारा कुछ हुआ सिर्फ 2 महीने के गैप में। ये लिस्ट है हिस्ट्री के कुछ और मेजर पैंडेमिक्स की। जहाँ सदियों से इस प्लेग ने करोड़ों अरबों लोगों की जान ली, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हिस्ट्री में देखे जाते हैं जहाँ कुछ कम्युनिटीज़ ने अपने ग्रीड और अपने फ़ायदे के लिए इस प्लेग का, इस वायरस का गलत इस्तेमाल किया। एक सिविलाइजेशंस को तो सिर्फ 2 साल के अंदर पूरा बर्बाद कर दिया ये बीमारी को फैला कर। हमने उस इंसिडेंट का भी जो है अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है। आप कमेंट करके बताइए वो कौन सा ऐसा हादसा था जिसमें पूरी सिविलाइजेशन सिर्फ 2 साल में ख़त्म कर दी गई। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे पास्ट से सीखें, गवर्नमेंट ने दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि हम हमारी जान, हमारे चाहने वालों की, इस देश की और पूरी दुनिया की जान को महफूज रख सकें। तो गाइज़, मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा विंस्टन चर्चिल के एक कोट के साथ, दोज़ हू फेल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट।